हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है फ्राइडे विच इज़ द आई गेस 27 ऑफ जून। मैं डेट भी भूल गई। हूँ माई गॉड। एक्चुअली घर पे हूँ ना मैं, मतलब जब ऑफिस जाया करती थी या कॉलेज स्कूल ऑब्वियसली, तब कौन सा दिन है कौन सा डेट है सब प्रॉपर याद होती थी। पर अब क्योंकि मैं घर पे हूँ, मैं दिन ही भूल जाती हूँ कि आज संडे है या आज सैटरडे है, क्योंकि ऑब्वियसली हर दिन मतलब संडे ही लगता है मुझे। तो बेसिकली आज जो है वो अम्मी, अकरम, आपा, जावेद भाई सब लोग जो है वो आ रहे हैं अनायसा को मिलने के लिए। तो हम जब गांव में थे, अप्रैल में जब गए थे, तो उसके बाद भाई और अम्मी नहीं आए थे। वो लोग वहीं पे रुके थे क्योंकि बच्चों के वेकेशन थे, तो बच्चों के साथ वहीं रुके थे। तो अब अम्मी तो 2-3 दिन पहले आ चुकी है, बट भाई जो है, भाभी, बच्चे सब कल ही आए हुए हैं। तो सब काफी एक्साइटेड है अनायसा को मिलने के लिए। तो आपा आपा भाईजान, अकरम, अम्मी, भाई, बच्चे सब आ रहे हैं। वो लोग बस अभी थोड़े टाइम में पहुंचेंगे। और क्योंकि आज फ्राइडे था तो थोड़ा सा हेक्टिक पे था। मैंने सोचा था कि मैं सुबह से शूट करूंगी, फुल डे डे इन माय लाइफ सॉर्ट ऑफ मैं शूट करूंगी, पर वो मैं नहीं कर पाई। फ्राइडे का थोड़ा क्योटिक हो जाता है और अनायजा का स्केड्यूल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो मैं वो नहीं शूट कर पाई। बट नमाज हो गई, खाना पीना माशाल्लाह से हम लोग का हो गया है दोपहर का, और मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं जाऊंगी किचन में, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन मैंने कर लिया है खाने का। थोड़ा बहुत मैं करने के लिए जाऊंगी, तो मैं आपको कोशिश करूंगी वो भी दिखाने के लिए। और आधे एक घंटे में मोस्टली वो लोग भी आ जाएंगे, सब घर में पहुंच जाएंगे। तो बस वही अनायजा से मिलेंगे, मस्ती मजाक, फैमिली टाइम, बस वही है। एंड मैंने आज चूड़ियाँ भी पहनी हैं। तो बेसिकली अकरम को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। वो रमज़ान में जब भाई के साथ मोहम्मद अली गए थे तब वहाँ से ले आए थे मेरे लिए। और अकरम से ज़्यादा एक्चुअली अम्मी को चूड़ियाँ पसंद है। तो उनको अच्छा लगता है कि दोनों हाथ में चूड़ी पहन के रखो। तो दोनों हाथ में तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मैं वॉच, मेरे को ऐसा है कि एक हाथ में वॉच जो है वो चाहिए होती है। लाइक कॉलेज से, ऑफिस से मुझे एकदम आदत है वैसी, तो मैं वैसे रखती हूँ। बट कभी कभी ट्राई करती हूँ कि मैं चूड़ियाँ पहन लूँ तो उनको अच्छा लगे। तो बस कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं किचन में सारी प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ी बहुत, और फिर वो लोग के आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये जो सारे गरम मसाले मैं उसको रोस्ट कर रही थी, ड्राई रोस्ट कर रही थी, एंड देन मैं इसको पाउडर ग्राइंड करके फिर यूज़ करती हूँ ज़्यादा करके नॉनवेज में। उससे बहुत टेस्ट और अच्छी स्मेल भी आती है। ये मैंने सारे प्रिपरेशन करके रख ली थी। हरी मिर्ची, ये गरम मसाला पाउडर है, कर्ड, टमाटो प्यूरी और नॉर्मल जो हल्दी धनिया लाल मिर्च आपको लगेगी वो, एंड प्याज कट हो गए थे। अदरक लहसुन का मैं डायरेक्ट पेस्ट यूज़ कर रही थी, उसको मैं ग्राइंड नहीं कर रही थी, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए। अदरवाइज़ आप फ्रेश ग्राइंड करोगे तो वो भी अच्छा होता है। सारे स्पाइसेस जो है मैं दही में पहले उसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, उसको लम्प फ्री एकदम फेंट लेती हूँ, एंड देन उसको मैं प्रेफर करती हूँ चिकन में डालना। अलग अलग डालो ना तो वो भूनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड आई फील चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो इतना ज़्यादा भूनने में ना वो टूटने लगता है या ब्रेक होने लगता है, तो वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो सब कर रही थी, एंड देन फिर मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की। ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं चाह रही थी कि सबके आने के पहले ना मतलब चिकन बन के रेडी रहे, ताकि मैं उनके साथ बैठ सकूँ, टाइम स्पेंड कर सकूँ, बातें बातें कर सके। क्योंकि फिर अदरवाइज़ मेहमान बैठे और आप किचन में ही पूरा टाइम लगे रहते हो ना, तो वो मतलब आपको सबके साथ टाइम स्पेंड करने भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये मेरा मेन चिकन है, कुछ 2 2 kg का चिकन था जो मैं बना रही थी, इसलिए इतनी सारी प्याज। और ये साइड में आप देख सकते हो, ये ना अलग से बन रहा है। तो मेरी जो ननंद है, अकरम की बहन, वो ना चिकन नहीं खाते हैं, तो वो एग मतलब अंडा खा लेते हैं, चिकन नहीं खाते, बट चिकन मटन कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते। तो उनके लिए मैं अलग से सेम ग्रेवी में अंडे के साथ बना रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो भले ही चिकन नहीं खाते, बट देन वो ग्रेवी तो टेस्ट कर सकते हैं या वो मसाले तो टेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए अलग से बना रही थी यहाँ पे। ये मैंने प्याज वगैरह सौते कर लिए थे, उसको गोल्डन ब्राउन होने का मैं वेट करी थी। बाद में हालांकि मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था और वो पेस्ट बना के डाला था, उससे अच्छा सा एक थिकनेस और एक क्रीमीनेस आती है ग्रेवी में। फिर यहाँ मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को भूनना शुरू किया। फिर बस धीरे धीरे वही जो सारे मसाले मैंने कर्ड के साथ दही में रखे थे वो डालना है, उसको अच्छे से पकाना है। चिकन थोड़ा सा कुक करते रहना है वो पकने में, स्मेल चली चली जाए मसालों की, बस वैसे ही होता है। फिर टमाटो प्यूरी, आलू वालू सब डाल के वैसे ही मैं दम पे स्लो कुक कर रही थी चिकन को। एंड बहुत बहुत माशाल्लाह टेस्टी बना था, सबने बहुत तारीफ़ की चिकन की, तो उससे मैं खुश थी कि चलो चिकन अच्छा बना है।
ये है क्यूट सा पिंक कलर का वाटरमेलन वाला, रेड वाटरमेलन होता है पर ये हमारा पिंक वाटरमेलन है, ये अनायजा का कपड़ा है। इट से 6 मंथ, बट देन आई डोंट थिंक दिस इज फॉर 6 मंथ, क्योंकि ये अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसको नहीं पहनाऊंगी तो छोटा हो जाएगा। तो मैं बस जा रही हूँ अभी इसको तैयार करने के लिए और फिर तैयार करके आपको बताती अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको जुम्मा मुबारक। मैं बस अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ और आज का प्लान है हमारा वसई जाने का। तो ये सारे बच्चे आ गए हैं, खाली अशरफ नहीं जा रहा है, अशर, खुशबू है और अम्मी है। अम्मी को थोड़ा जल्दी लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक ट्रेन पकड़नी रहती है स्लो, तो वहाँ पे जाके मतलब ऐसा है कि थोड़ा टाइम रहेगा तो जाके बैठ भी जाएंगे और जगह भी मिल जाएगा। जैसे मैं बाइक पे उनको लेके जा रहा हूँ और बस चलते हैं अभी और मिलते हैं। देखो ये अशर है, ये खुशबू है और ये अम्मी है। अम्मी 4 दिन के बाद आने, 4 दिन के बाद मिलने जा रही हूँ अम्मी अनाइज़ा से। तो मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ और अभी एक 10 मिनट है ट्रेन आने में और अम्मी लोग भी पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो बस रुका हुआ हूँ कि ट्रेन आ जाए तो बैठ के। स्लो ट्रेन है बेसिकली, हम लोग हमेशा फास्ट लेकिन स्लो है। तो बस सब लोग आ चुके थे, कुछ 5 साढ़े 5 के आसपास सब पहुंचे एंड देन फिर हम चाय नाश्ता करने लगे, गप्पे शप्पे अनायजा को खिला रहे थे यहाँ पे। और अनायजा के लिए गिफ्ट लाए थे, कपड़े लाए थे, मेरे लिए भी एक प्यारा सा ड्रेस लाए थे। तो बस वही सब में शाम निकल गई। आज का दस्तरखान ना बिल्कुल खुशबू से मुअत्तर है। बीच में ऐसा कुछ खास था नहीं शूट करने, क्योंकि सब बैठे थे, बातें यहाँ वहाँ की, मस्ती मजाक फैमिली टॉक से हो रहा था। फिर सब खाना खाने बैठ गए और जैसे मैंने बताया खाना सबको माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत एंजॉय किया खाना। ये ना मैंने एक कस्टर्ड बनाया था जेली के लेयरिंग के साथ। तो नीचे जो है वो कस्टर्ड है और ऊपर जो है वो स्ट्रॉबेरी जेली का लेयर है। आप देख सकते हो इतना प्यारा और क्रिस्प एकदम बराबर से लेयर आया हुआ था और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। वो मीठे खट्टे का कॉम्बिनेशन जो ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो था डेजर्ट में। और बस फिर सब निकलने लगे थे रात में खाना वाना खा के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। ये देखो यहाँ नाइज़ा को पैसे दे रहे, माशाल्लाह कितने अच्छे से पकड़ा हुआ है उसने। और सबसे मिल रही थी, सब उसको खिला रहे थे। जाने का मन तो मतलब ऐसे किसी का भी था नहीं नाइज़ा को छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा होता है ना, तो और इतने दिन के बाद जब मिलते हो और वो खेलती वेलती है तो फिर जाने का मन नहीं करता है। तो वही बस सब खिला रहे थे उसको। एंड मेरे ख्याल से मुस्लिम फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि गुड बाइज ही बहुत लंबे होते हैं, मतलब चलो चल रहे हैं जा रहे हैं बोल के फिर 10 15 मिनट मिलने मिलाने में सलाम दुआ में ही निकल जाता है। तो बस यही यहाँ पे चल रहा था। या नायजा भी अचानक से थोड़ा रोने लग गई थी। अब पता नहीं शायद वो चाह रही थी कि दादी और बुआ और अब्बा सब आ जाए, इसीलिए तो उसको फिर सब खिलाने लगे थे वापस से। एक्चुअली बच्चे भी थोड़ा थक जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि सब उसके साथ खेल रहे थे और थोड़ा नीचे भी गए थे हम लोग। तो वो शाम भर मतलब सोई नहीं थी, जागी थी। तो वो बहुत ज़्यादा नींद में भी आ चुकी थी। फिर सबको जाने के बाद तुरंत मैंने उसको चेंज वगैरह करा के फीड करके सुला दिया एंड वो माशाल्लाह अच्छे से सो गई थी। तो इसी वजह से आई बिलीव वो चिड़चिड़ कर रही थी। ठीक है, उनको मतलब बच्चों का अपना स्केड्यूल, उनको अपना आराम वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The next day. जैसे आपने देखा कल सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। बस थोड़ा सा थक गए थे। अनायज़ा भी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी क्रैंकी चिड़चिड़ हो गई थी, तो बस उसको सुला के मैं खुद भी सो गई थी। आज काफ़ी लेट उठी हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट 11:30 12 बजे के आसपास। रात में एक्चुअली जो न्यू मॉम्स होंगी या जो मदर्स हैं इन जनरल वो रिलेट करेगी कि बच्चे लोग का मतलब स्केड्यूल जो है वो सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो कभी रात में अच्छे से सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं। कभी कभी तो अनायज़ा रात में 2 3 घंटे भी स्ट्रेट जगा लेती है। बट थक गई थी कल तो वो सो गई और मैं भी इसलिए अपनी नींद पूरी कर ली मैंने। एंड बस मैं हो गई फ्रेश अभी। आज ऐसे कुछ ज़्यादा प्लान तो है नहीं, बट डीमार्ट जाना है एक्चुअली घर का थोड़ा सामान स्टॉक अप करने के लिए।
तो क्योंकि सैटरडे है, रश एक्सपेक्टेड है, जैसे कैपिटल मॉल भी हम लोग लास्ट टाइम गए थे, मैंने आपको दिखाया था कितनी भीड़ थी। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा लेट जाए, मतलब शाम में से 7-8 बजे 9 बजे के बाद। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ वाइज डिसीजन और अ स्टूपिड वन, पर आराम से जाएंगे मेरे ख्याल से, चिल करके। तो देखते हैं, जब मैं जाऊँगी तब मैं शूट करूँगी, इन केस आई ट्राई टू। बस बाकी कुछ है नहीं, मेरे बालों को है एक्चुअली चेंज किए, कलर रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये मैंने 2 साल पहले करवाया था, अभी पूरा कलर उतर चुका है इसका, एंड केराटिन भी उतर चुका है। और मुझे जनरली ना स्ट्रेट हेयर्स थोड़े ज़्यादा पसंद है वेवी से। वैसे मेरे पास स्ट्रेट है, बट देन वो पूरा टाइम बन में बंधा रहता है, तो वो राउंड राउंड हो जाता है। अब ऑफिस वगैरह जाओ ना तो स्ट्रेट काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस। आई एम श्योर आप लोग अग्री करोगे। तो मैं एक्चुअली बीच में करवाने गई थी, बट तब मैं प्रेग्नेंट थी, एंड देन जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है, जो सैलून में मैं जाती हूँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं, या तुषार भी जो अक्रम के फ्रेंड है सैलून है उनका, आप जानते होंगे उनको, उसने भी मुझे एक्चुअली मना किया था कि फ़िलहाल के लिए मत कर, बिकॉज द केमिकल्स इन द ट्रीटमेंट एंड द कलर आर नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द बेबी। तो मैंने वो नहीं करवाया। बट अभी अनायज़ा 4-5 महीने की होने आई है माशाल्लाह से, और अभी एक्चुअली मेरा ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस स्टार्ट होने के पहले करवा लूँ। अब देखते हैं कब कैसे करवाते हैं, लेट्स सी। बट करवाने की ज़रूरत तो है मेरे ख्याल से। काफ़ी लोग मुझे एक्चुअली कमेंट्स में, डीएम्स में, जब भी मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ तो मुझे पूछते भी है कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे क्यों हूँ, एंड मैं बांद्रा में क्यों नहीं हूँ। तो बेसिकली मैं मेरी डिलीवरी के लिए, बिकॉज तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो मम्मी के यहाँ पे होता है। तो मैं अपनी डिलीवरी के लिए मम्मी के यहाँ पे आई थी, एंड मैं मैटरनिटी लीव पे भी हूँ 6 मंथ्स की। तो मतलब बस अपनी मम्मी के यहाँ रुकने का एक बहाना मिल गया, आप समझो। तो डिलीवरी के लिए आई थी, फिर हम 1.5-2 महीने के बाद गाँव गए, फिर मैं वापस यहाँ पे आके आई चोज टू लिव, बिकॉज क्योंकि छुट्टी है तो अम्मी के साथ, अम्मी अब्बू भाई बहन सबके साथ रहने का एक चांस भी मिल जाता है। अनायज़ा भी काफ़ी इजीली हैंडल हो जाती है। अब ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा एक बार, तब तो फिर वहीं रहना है, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। यहाँ थोड़ी हेल्प हो जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे रहूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी इज़ एब्सोल्युटली ओके विद दिस, अकरम इज़ एब्सोल्युटली ओके विद दिस। तो आई फील कि इट्स अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक दिस अराउंड मी। तो बस अब अगस्त में इनिशियल स्टार्टिंग में मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है वापस, मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, जिससे मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत सैड हूँ। अब वही 9 to 5 फिर से करना पड़ेगा, बट काम तो काम है, यू हैव टू डू इट फॉर सर्वाइवल। तो बस ज़्यादा कुछ, जैसे मैंने बताया, डी मार्ट जाएंगे, मैं आपको वहाँ से बताऊँगी, एंड देन फिर मिलते हैं। तो हम पहुंच गए थे डी मार्ट कुछ 8 बजे के आसपास। ये फोटो के चक्कर में हमने वीडियो ले लिया अम्मी अब्बू का आरजू के साथ। एंड बस वही, डी मार्ट से जनरल कुछ खास नहीं, घर का ग्रोसरी ही स्टॉक अप करना था। बट मुझे डी मार्ट जाने का बहुत मन था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से डी मार्ट नहीं गई थी, जब से शादी हुई है ऑलमोस्ट। क्योंकि अपेरेंटली बांद्रा में डी मार्ट नहीं है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, होना चाहिए बट नहीं है। वहाँ पे डी मार्ट रेडी है सलमान खान के घर के यहाँ पे, आपको अगर पता होगा तो इसीलिए डी मार्ट जाने का मेरा मन था, इसलिए हम चारों डी मार्ट चले गए। यहाँ से मैंने एक क्यूट सा हार्ट वाला कप लिया। मैं कप्स की इतनी ज़्यादा फॉन्ड हूँ, मतलब मुझे कप्स बहुत ज़्यादा पसंद है कलेक्ट करना। भले मैं यूज़ एक ही करूँगी, पर रखूँगी संभाल के बहुत सारे। आई एम श्योर लड़कियों को घर सजाने का और यूटेंसिल्स का, क्रॉकरीज का शौक होता ही है। तो बस वही, यहाँ से हम कुछ पैंट्स ले रहे थे, फिर हम ऊपर गए, कुछ ऐसे ही नॉर्मल कपड़े देखे, टी शर्ट्स वगैरह रेगुलर, कुछ कुकवेयर लिया, कुछ डाइनिंग सेट लिया। मतलब डी मार्ट जाओ ना तो ऑल इन ऑल एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई भी चीज़ के लिए 10 जगह जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सब हमने किया। यहाँ आप देख सकते हो बिलिंग के लिए इतना रश था, मतलब मैं चाह रही थी कि रश ना मिले मुझे, बट इतना ज़्यादा रश था। हम लोग समझ लो 8 बजे डी मार्ट गए, 9:30 तक हम वापस आ चुके थे, 9:30 तक। एंड 1 घंटा हमको बिलिंग के लिए लगा, 10:30 हमको हो गया था डी मार्ट से निकलते। वो भी आप देख सकते हो, हमने 2 अलग अलग डिवीज़न करके बिलिंग करवाई, वरना वो भी नहीं होता। अनायज़ा भी रुके रुके चिड़चिड़ हो गई थी, तो मैं यहाँ उसको खिला रही थी। और बस फिर हमने ये डी मार्ट के बाहर एक सॉफ्टी मिलती है जो आरजू को काफ़ी पसंद है, तो एक वो रिचुअल ही बन गया कि जब भी जाएंगे वो खाएंगे। तो बस वो खाई हमने। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमें अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।